लास्ट हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टॉप टॉकिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था एसिडिक कैरेक्टर। अब आज हम इसका एसिडिक कैरेक्टर समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट याद है, 11th क्लास में पढ़ा था जीओसी में। इंडक्टिव इफेक्ट, फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यू स्टडी इन क्लास 11। पहला कौन सा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एसिडिक कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट पे। अब जो एसिडिक कैरेक्टर है वो टोटली माइनस आई इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा किसी भी चेन के पास, सपोज ये कोई चेन है, इसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, सपोज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके साथ वाला जो है इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, ये जितना ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा यहाँ पे इस चेन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उतना ज्यादा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो जितना ज्यादा वो पुल करेगा उतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट आएगा, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट आएगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। अंडरस्टूड? दूसरी चीज कि एक और चीज है, जैसे अब अल्कोहल्स है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ROH, और अगर मैं फिनॉल की बात करूंगी तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एरोमेटिक। अब देखो, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, बट नाउ आई हैव सेड दैट कि फिनॉल्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो नंबर 1 माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट पे या रेजोनेंस पे भी डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अब जब हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे वी विल गेट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड? लिखो इसको। ये होमवर्क है, ये पढ़ के आना है।
हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया सबको? माइनस आई इफेक्ट। इधर वाला हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है किसी को? किसी को भी नहीं आता, राइट? ट्राई करो फिनॉल का बनाने का। अब देखो यहाँ पे, जिसको नहीं आता ध्यान से देखो। लास्ट बेंच। अब ये देखो, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद है कॉन्जुगेशन क्या होती है? सपोज ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, अगर ये आपस में ऑल्टरनेट है तो दैट मीन्स कि ये कॉन्जुगेशन में है। मतलब यहाँ पे अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है और यहाँ पे हो रही है, तो दैट मीन्स कि इस वाले जो चेन है यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट आएगा। इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। या सपोज कोई डबल बॉन्ड है और उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगी। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कोई यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ तीनों में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मतलब कॉन्जुगेशन का क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है और लोन पेयर है, या तो ये ऑल्टरनेट में होगा, या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में होगा, या डबल बॉन्ड या चार्ज ऑल्टरनेट में होगा। तो इन तीनों कंडीशंस में ये क्या करेगा? कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, इसके पास लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है, ऑल्टरनेट में है। उसके पास आगे देखो, ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है,
ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, दैट मीन्स ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये सबसे पहले देखो ये क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। अब एक पाई बॉन्ड में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2। तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले को कर देगा डोनेट, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पाई बॉन्ड होता है। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो है यहाँ पे इसने डोनेट किया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है और ये वाला जो है आपस में कॉन्जुगेशन में है, और ये वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो ये वाला जो है और ये वाला आपस में कॉन्जुगेशन में है, अब ये और ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो ये +1 और -1 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा और वापस से हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अंडरस्टूड। अब क्लोरीन आयन का जो मैंने दिया था यहाँ पे एराइल हैलाइड का, उसका भी ऐसा सेम बनेगा, क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर्स है, तो उसका भी सेम बनोगे, वो तुम्हारा होमवर्क होगा। लास्ट टाइम नहीं बना था ना वो, किसी से होमवर्क दिया था, किसी से भी नहीं बना था। तो बिल्कुल ऐसा ही लगाओगे मैकेनिज्म और ट्राई करोगे, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास पूछोगे। अब देखो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये पांचों स्ट्रक्चर का मिला के क्या हाइब्रिड बनेगा, वो हम बना रहे हैं। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये पूरी रिंग में घूमा है पांचों स्ट्रक्चर्स में, यहाँ से शुरू होके फिर से वापस यहाँ तक ही आया है। जैसे क्लॉक होती है 12 से क्या होता है, 1 घंटा कंप्लीट, तो फिर से 12 पे आता है, वैसे ही तो यहाँ पे डॉटेड बना देंगे। अब प्लस वाला जो चार्ज है वो यहाँ पे रहा है हमेशा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आया है। और क्या आया है यहाँ पे, अब तो मैं याद होगा लास्ट में मैंने बताया था कि ऑर्थो और जो पैरा होता है वो मेजर होता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब देखो नेगेटिव जो चार्ज है वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, इसीलिए मैं लिख दूंगी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये वाली भी ऑर्थो, ये मेटा है और ये क्या है, पैरा। तो अब खुद देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पे ज्यादा आई है और पैरा पे आई है, मेटा पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसीलिए ये वाला जो था वो मेजर बना था हमारा। ड्रॉ करो।
हो गया? स्ट्रक्चर्स बना लिए? लास्ट टाइम हमने प्रेपरेशन किया था, फर्स्ट हमने किया था कार्बोनिल कंपाउंड पे। ये सबको समझ में आ गया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कि दोबारा बताऊं? आ गया सेकंड बेंच? न्यू स्टूडेंट है ना ये? आ गया था समझ में कि दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? कीटोन या एल्डिहाइड्स या कुछ भी ऐसा। इसमें हम डालेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये जो MgX है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? +2। अब ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा, इसीलिए यहाँ पे -1 -1। न्यूट्रल होने के लिए कंडीशन क्या है? ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, +2 -1 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए ये न्यूट्रल हो गया। अब हम हमेशा R को अलग लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, इसीलिए 2 -1 +1 इसको ऐसे लिखते हैं। अंडरस्टूड? ये नीचे वाला हो गया सबका? अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये वाले बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो दिस वन विल बी नेगेटिव, दिस वन विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला क्या होगा? पॉजिटिव पे आएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे आएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? R यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे O माइनस MgX प्लस। अब ये देखो आयनिक इन नेचर है, बट ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 3 आयन्स है, इसीलिए यहाँ पे जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन था। और यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे R हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड है। और अगर दोनों ही यहाँ पे R हो जाएगा, दैट मीन्स ये कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड के ऊपर RMgX यूज करोगे, यू विल गेट अल्कोहल। अंडरस्टूड? हो गया ये वाला?
पहले का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है, SN1 SN2 जो पढ़ाया था? नहीं याद होगा, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट मेथड है ध्यान दो इधर। अब ये वाला जो है, अगर सिंपली कोई रिएक्शन आएगा, कोई एल्कीन है यहाँ पे, सिंपली अगर वाटर दिया हुआ है और यहाँ पे H+ दिया हुआ है, तो मार्कोव-निकोव एडिशन कर देना। उसमें क्या होगा? व्हाट इज मार्कोव-निकोव एडिशन? अब इस वाले एल्कीन में ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इस वाले के पास है, तो इसी वाले को, इस वाले को हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसीलिए OH ग्रुप जो है वो यहाँ आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं मार्कोव-निकोव एडिशन। और अगर सपोज यहाँ पे HBr होगा, फिर क्या करोगे? HBr होगा तो यहाँ पे फिर से मार्कोव-निकोव एडिशन करोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा इस वाले एल्कीन पे, इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे फिर से क्या करोगे? उसका हाइड्रोजन अटैच कर दोगे यहाँ पे। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास? ब्रोमीन। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे अटैच कर दोगे, OH की जगह ब्रोमाइड आयन आ जाएगा। अंडरस्टूड? बट इसका ये अगर डायरेक्ट ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड्स में आएगा तो ऐसे लिखना है मार्कोव-निकोव एडिशन। बट अगर इसका मैकेनिज्म पूछेगा एग्जाम में तो वो हम इसके बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? मार्कोव-निकोव एडिशन सबको आना चाहिए। कुछ नहीं है, सिंपल है। एल्कीन्स पे देखोगे, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस पे हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, जिस पे कम होगा उस पे ग्रुप ऐड कर दोगे। अंडरस्टूड? ये वाला हो गया, ऊपर वाला। ये वाला तो लिखवाया था, ये रब कर दूं? लास्ट क्लास में लिखवाया था ये। अभी मैकेनिज्म करते हैं। पहले हम करेंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में मैंने क्या बताया था? प्रोटॉन क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सपोज हाइड्रोजन है, इसके पास कितने होते हैं? 1s1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर ये डोनेट करेगा तो ये H+ बन जाएगा, और अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो H- बन जाएगा। तो अगर H+ है दैट मीन्स इसके पास सिर्फ प्रोटॉन्स और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन बोलेंगे तो वो वाला प्रोटॉन मत समझना जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये दूसरा वाला है। इसको हाइड्रोजन H+ को हम यहाँ पे प्रोटोनेशन बोलेंगे। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H+ आयन। अब यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में इसका नाम देखोगे तो क्या है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड मतलब कोई भी एसिड वर्ल्ड का ले लो, उसमें से हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है? H+ ही चाहिए होता। तो इसीलिए हम यहाँ पे एसिड नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली H+ ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं एसिड से। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? अगेन इसको ब्रेक करोगे
अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एक तरफ प्लस हो जाएगा और एक तरफ माइनस हो जाएगा। अंडरस्टूड? जब भी डबल बॉन्ड को ओपन करोगे तो एक को प्लस दे दोगे और एक को माइनस दे दोगे। प्लस वाला अगर सपोज ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें 2 कार्बन है, कैसे भी प्लस माइनस दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 3 कार्बन की चेन होती, ठीक है, ऐसा, तो इस केस में किसको प्लस दोगे, किसको माइनस दोगे? जो भी एल्कीन का कार्बन होगा वो अगर कार्बन से अटैच्ड होगा, आगे भी मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, इसको प्लस दे दोगे, इसको माइनस दे दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो यहाँ पे माइनस दे दोगे और इस वाले को प्लस दे दोगे। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर H प्लस ऐड करना है, तो कहाँ पे ऐड करेंगे? इस वाले पे ऐड कर देंगे, प्लस माइनस। अब देखो इस वाले कार्बन का जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो चुका है, इस वाले कार्बन का चार्ज अभी भी है, तो ये इस वाले स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? कार्बोकटायन। अब याद करो जब मैंने SN1 और SN2 पढ़ाया था तो उसमें कार्बोकटायन बताया था, किस वाले में बताया था? SN1 में कि SN2 में? SN1 में बताया था। SN2 में क्या बताया था? कीवर्ड स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब कि जितना ज्यादा वो क्राउडेड होगा कोई भी ग्रुप, उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन डिफिकल्ट होगा। इतना पहले ड्रॉ करो। प्रोटोनेशन का सिंपली ये मतलब होता है H प्लस को ऐड करना इस चेन में और चार्ज को न्यूट्रलाइज करा दिया हमने। समझ में आया? दोबारा बताऊं? प्रैक्टिस करके आओगे इसको आज जो बताया। नीचे वाला हो गया? कुछ नहीं समझ में आया? ये हो गया सबका नीचे? अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं। डोंट टॉक। पहले हमने क्या किया, एसिड से इसको कैटेलाइज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन का क्या मतलब होगा? वाटर ऐड कर देंगे।
अब देखो यहाँ पे वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, डोंट टॉक। अब ये देखो पॉजिटिव है और ये वाला जो है अपने लोन पेयर्स इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, ये वाला जो है वो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को ऐसा भी ले सकते हो कि ये एक तरीके का एसिड है और ये क्या है, बेस या फिर कह लो न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, अंडरस्टूड। ये हो गया। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? रमनप्रीत कौर। नहीं मिलेगा कुछ भी, हर जगह हूँ पर कुछ नहीं मिलेगा, उसी नाम से है फिर भी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो जरूर कर लूंगी। चलो हो गया, हो गया। चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। अब देखो मैंने लास्ट टाइम क्या कराया था, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड से जो कैटेलाइजिंग हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब बाकी के प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन। पहले हमने हाइड्रेशन की तो उसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके अटैच हुआ, तो उसने अपने डोनेट किए इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया। अब सबको पता है ऑक्सीजन कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट जस्ट बिकॉज उसने अपने लोन पेयर्स को यहाँ पे डोनेट किया इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, विच विल बी अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल का मतलब होगा कि ये ज्यादा देर तक इस चार्ज में, इस पोजीशन में नहीं रह पाएगा, तो ये कोई ना कोई स्टेबिलिटी फाइंड करेगा।
स्टिल अब इसके पास फिर से हम वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर है वो फिर से इस वाले को डोनेट करेगा। मतलब जब तक लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है वो तब तक डोनेट करेगा जब तक ये न्यूट्रलाइज ना हो जाए। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। अब देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन से, ये एक ही लोन पेयर इसका डोनेट करेगा, तो एक अगर ये पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका क्या चार्ज होता है, माइनस ई चार्ज होता है। तो अगर ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेगा तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे दो अटैच रह जाएंगे, देख रहे हो यहाँ पे एक ये भी हाइड्रोजन और एक ये भी हाइड्रोजन है। तो मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो दो बॉन्ड्स बनाता है जैसे वाटर में, और इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ये इसकी मोस्ट स्टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका जो शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन के साथ वो अब हाइड्रोजन नहीं देगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगी। समझ में आया? तो इसी को हम बोले डी प्रोटोनेशन। पहले हमने किया था प्रोटोनेशन, मतलब हमने उस टाइम पे H प्लस का एडिशन कराया था, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, अब डी प्रोटोनेशन बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि जो H प्लस ऐड किया था वो वापस आ जाएगा हमारे पास। इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है और बोर्ड्स में आता है, इसीलिए ध्यान से करना, नहीं अगर किसी स्टेप पे समझ में आया तो यू कैन आस्क। आज बहुत बातें कर रहे हो, क्या हो गया? मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हो? ये वाला हो गया, ये ऊपर वाला। थर्टीन नंबर ग्रुप का नाम क्या है, कौन बताएगा? पीरियोडिक टेबल में बुक में देखने से अच्छा मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी। हो गया? जो जो ग्रुप मैं बता रही हूँ वो याद रखना इनऑर्गेनिक में, ठीक है? मुझे नहीं पता तुम्हारी इनऑर्गेनिक कैसी है, बट जो मैं बता रही हूँ वो याद रखना। ये वाला ग्रुप बताया था पिछले चैप्टर में, हर क्लास में हम यही वाला ग्रुप लिख रहे थे, राइट? अब इस वाले में हम लिखेंगे हमें यहाँ पे बस दो एलिमेंट्स का काम है, इस वाले का और इस वाले का। और इस वाले जो ग्रुप है इसका मोस्टली चार्ज होता है +3, तो ये होता है ट्राईवेलेंट। लास्ट वाला हमने पढ़ा था जो हैलाइड वाला ग्रुप था वो कैसा था, डाईवेलेंट, मतलब उन वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते थे, डाई एटॉमिक फॉर्म में, इसीलिए इसको यहाँ पे ट्राईवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे।
और मोस्टली जो इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा होता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स। और इनके ऊपर चार्ज कैसा आता है? ठीक है, +3 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनका चार्ज ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो मल्टीपल आते हैं, बहुत सारे आते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट हम उसमें नहीं जाएंगे, हमें बस यहाँ से काम है, इन दोनों से। तो चार्ज रखना, इसका +3 होगा, इसका भी मोस्टली क्या होता है +3 होता है। और ये 13 नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका नाम बोरोन है और इसका नाम एल्यूमिनियम है। दूसरी बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है दैट मीन्स इट कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑन एल्कीन्स। अब आगे जितने हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना लगेगा, बट उसमें है कुछ भी नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, इतने भी बड़े नहीं होंगे, मतलब थोड़े थोड़े होंगे, बट देखने में डरावना लगेगा, बट वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन है, बोरेशन मतलब बोरेन से आ रहा है कहीं ना कहीं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, तो मतलब ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो ये वाला मैंने बताया कि हमेशा ट्राईवेलेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो डाईवेलेंट फॉर्म में है तो ये अपने आप से ही अटैच हो रहा है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन से ही अटैच हो रहा है, ये नहीं कि ऐसा FCl बना रहा है, ये बना रहा है। बट यहाँ पे जो है ये ऐसा नहीं कि बी 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 ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा अपने साथ ही, यहाँ पे ये किसी और के साथ, या तो हाइड्रोजन के साथ, या फिर सपोज CH3 हो गया, ऐसा बनाएगा कुछ। इनको ध्यान से देख लो, आगे जाके बड़ा होने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में हम यूज करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुना है कभी? अब एक और चीज देखो, ये वाला ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप है S ब्लॉक का। अब इन लोगों का स्टॉप टॉकिंग, इन लोगों का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये सिंपली ऑक्साइड बनाएगा, इसके साथ करोगे तो ये पेरोक्साइड बनाता है, इसके साथ करोगे तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। और अगर नीचे जैसे ही नीचे नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल के तो ये सारे के सारे मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये जो है ये फ्यूजन या फिजन में पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादा। तो हमें अपना काम बस यहाँ तक ही रखना है, ऑर्गेनिक में हमें यहाँ तक काम है। तो ये जो है ये पेरोक्साइड बनाता है, इसका फॉर्मूला होगा Li2O, इसका होगा KO2। अब बैक टू द टॉपिक, ये है H2O2, इसकी जो लिंकेज होती है, स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, या तो हाइड्रोजन ऐसा होगा, ये ट्रांस है, और ये सिस है। सिस ट्रांस तो पता होगा, एक साइड अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइड है मतलब इस इन दोनों के बीच का जो एंगल है 180 होगा तो दैट मीन्स कि वो ट्रांस है। और ये जो इसकी लिंकेज है पेरोक्साइड, इन दोनों की जो ऑक्सीजन की लिंकेज है इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो मेनली हमें इसका क्या काम है H2O2 का, कि जब हम इसको डिसोसिएट कराएंगे तो ये H2O और एक ऐसा ऑक्सीजन में निकलेगा, इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसको नेसेंट ऑक्सीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्टली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। और यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म में है, मतलब सिंगल एटॉमिसिटी है, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये बहुत कम टाइम के लिए रहेगा और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये कुछ ना कुछ करेगा कि ये रिएक्ट कर जाए, और एंड दिस इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन में यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ये पूरा बैकग्राउंड है इस रिएक्शन का जो हम आगे जाके करेंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन से। फिर से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को। इस वाले को कर देंगे प्लस, इस वाले को कर देंगे माइनस। अब मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस वाले के पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये वाला जो है पार्शियल पॉजिटिव इस वाले पे आ जाएगा, और पार्शियल नेगेटिव वाला जो है वो इधर आ जाएगा। अब देखो इस वाले कंपाउंड में भी जब देखोगे तो बोरॉन की वैलेंसी या बोरॉन की एटॉमिसिटी कितनी है, 1, 2 और 3। ठीक है। अब जैसे हमने याद है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था हमने, नहीं लिखा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो इस वाले में हमने क्या किया था, Cl है, इसको हम H म्यू के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे थे, तो ये रेडिकल फॉर्म हो रहा था। अब अगर हम इसमें मीथेन ऐड करते CH3Cl और HCl, तो हमने ये रिएक्शन, स्टॉप टॉकिंग, हमने ये रिएक्शन तब तक कराया था जब तक ये जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। ठीक है। अब इस वाले में भी हम सेम चीज करेंगे। अब ये वाला हम जो प्रोसेस है जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एल्कीन के ऊपर इस वाले कंपाउंड को ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक इसका जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। इतना लिखो पहले। ये हो गया।
हो गया? इधर वाला हो गया, ये वाला? किसी को डाउट है यहाँ तक किसी भी स्टेप में? पढ़े आगे? ये लिख लिया? हो गया? अब लास्ट में जब लास्ट स्टेप आया था उसमें हमने क्या बनाया था? यही था। अब देखो ये वाला जो है फिर से यहाँ पे बोरोन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर से इस पे एल्कीन ऐड करो। स्टॉप टॉकिंग। फिर से इसको ब्रेक करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये वाला जो चेन है फिर से आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ये निकल जाएगा और ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा? देखने में डरावना है पर है कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही जो सेम चेन है वही यहाँ पे लिखी है। ये पूरा एक है, मतलब बोरोन के ऊपर 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसी चेन का। हो गया? इसमें तो टाइम लोगे अच्छा खासा। 10 मिनट्स और है अभी। हो गया? नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना मैकेनिज्म्स दोबारा ड्रॉ करके।
चेक करूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास कब है? कल ही है। हो गया। देखो इस वाले चेन को मैं आर भी लिख सकती थी हर जगह, बट मैंने इसलिए लिखा ताकि वो आगे समझ में आ जाए इजीली। हो गया। अब देखो इसके बाद का भी मैकेनिज्म है ऑक्सीडेशन वाले का, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज ही करेंगे तो तुम लोग को याद नहीं रहेगा। इसीलिए बस ये याद रखना कि इसके जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि अनस्टेबल है पेरोक्साइड वाले समय जो मिल रही है, वो इस वाले को ऑक्सीडाइज करवा देगी और लास्ट में हमें अल्कोहल मिल जाएगा। एक बात याद रखना, ये एंटी मार्कोव निकोव एडिशन होगा इसमें। ठीक है, जो पहले इसके पहले कर रहे थे एल्कीन्स वाले में, उसमें क्या था, जब हम H2O ऐड कर रहे थे मार्कोव निकोव एडिशन, उसमें क्या था, जिस वाले पे ज्यादा हाइड्रोजन थी उसी पे हाइड्रोजन अटैच कर रहे थे और जो हमारा ग्रुप था वो दूसरे वाले कार्बन पे। इस वाले में जस्ट उसका अपोजिट करना है, कम हाइड्रोजन वाले के पास हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। और ये लिख लिया तुम लोगों ने? इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस एक लास्ट है प्रिपरेशन का, एक और देख लो। ये थर्ड मेथड था कि फोर्थ था अभी हाइड्रेट? अब फिफ्थ होगा ना? अब देखो इस वाले में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कह रही हूँ, पॉजिटिविटी कह रही हूँ मैं। डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इंक्रीज हो जाएगी दैट मीन्स कि जो एल्यूमिनियम है वो अपने आयंस, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देगा और वो जल्दी Al3+ फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये Al है और यहाँ पे बोरोन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जितनी जल्दी किसी को भी डोनेट कर देगा और जल्दी से पॉजिटिव चार्ज में क्रिएट कर लेगा, उसी को हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स है, बट ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब याद करो जब हमने लास्ट टाइम किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ZnCl2 या फिर FeCl3 देखोगे डार्क में
ये वाले जो एलिमेंट्स है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक। तो इसको जब भी देखोगे तो इसके प्रेजेंस में हम Cl2 को ब्रेक कर रहे थे, राइट? अब Cl2 को ब्रेक करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे थे? रेडिकल में ब्रेक कर रहे थे। बट अगर हम डार्क और इन द प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या होगी? पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वैसे ही ये देखो पैलेडियम, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब इसको ये कैसे ब्रेक कर देगा? H प्लस और H माइनस में। और इस वाले को हम कैसे ब्रेक करेंगे? कार्बोनिल वाले को, ठीक है? अब फिर से वही करेंगे, ये पॉजिटिव वाला है, ये इस पे आ जाएगा और ये नेगेटिव वाला इस वाले पे आ जाएगा। हो गया? हो गया? कौन सी क्लास है इसके बाद? फिजिक्स पसंद है? केमिस्ट्री पसंद है? फिर क्या पसंद है? मैथ्स? फिर पीसीएम क्यों लिया? हो गया? ये भी पहली बार देख रहे हो ना रिएक्शन से, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। धीरे धीरे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। बहुत इजी है, बस प्लस माइनस ही है। वो प्रैक्टिस करोगे खुद आ जाएगा। हो गया? अब देखो यहाँ पे Na है और Li है, जल्दी देखो नहीं तो फिर और टाइम लगेगा। ठीक है, देखो Li है और Na है, तो मैंने क्या बताया था, ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? हमेशा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नहीं बोलोगे मैं और टाइम लगा दूंगी। ये वाला कैसे एग्जिस्ट करेगा? अब इस वाले का स्ट्रक्चर देखो, अब नॉर्मली मैंने बोला था कि ये ट्राईवेलेंट होते हैं जितने भी, तो अगर ये ट्राईवेलेंट है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? एक नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड किया है। इसमें बस ये समझना है। और यहाँ पे क्या होगा, मेनली हमें इसमें से भी हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करनी है और इसमें से भी हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करनी है। इसका मैंने बता दिया, इन दोनों का मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। चलो, थैंक यू। वो उसको बंद कर दो।